जो अपनी चीजें छुपाने के लिए अपनी धर्म पत्नी पर, अपनी वाइफ पर ब्लेम करते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। आज के टाइम की जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है, मैं ऑफ कोर्स बहुत बिलीवर नहीं हूँ, बिकॉज लोग बोलते हैं कि आप इस कोने में कपूर रखिए और आपके घर में बरकत होगी। आपके घर में वो कपूर रखने से आपके घर में बारिश नहीं होगी नोटों की। आपने किसी से लोन लिया है तो आपने कपूर रख दिया तो आपका लोन पूरा नहीं हो जाएगा। हमें बैठे बैठे बताते हैं, अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आज आपकी जिंदगी में ये होने वाला है। अगर आप हट्टे कट्टे हो, आप एक मर्द हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, तो मेरे हिसाब से आपका काम करना बनता है। और मैं इससे बिल्कुल बिलीव करती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि मर्द औरत एक ही है, नहीं है। मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मेरा हस्बैंड भी अगर मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहेगा तो पहले मुझसे पूछेगा, ऑफ कोर्स। अपना दिन भर ड्यूटी पे रहे और रात को आए और अपनी बीवी के साथ बिना मर्जी के कर लिया तो फिर, और ऐसा नहीं है कि लड़की करना चाहती तो लड़का बेमन से करे। नो, ऑफ कोर्स नॉट। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू डेली चक्कर। आज हमारे साथ हैं डिजिटल क्रिएटर रश्मि गुप्ता, जिन्हें आपने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, प्यार का पहला नाम, राधा मोहन और कई हिट म्यूजिक वीडियोस में देख चुके हैं। टेलीविजन से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक अपनी अलग पहचान बनाने वाली रश्मि से आज हम करेंगे खुलकर बात, उनकी नई जर्नी और जी उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में। सो लेट्स गो एंड सो गुड टू सी यू रश्मि। थैंक यू। सो अगर हम इंटरव्यू की स्टार्ट ही करें तो जो आपका नया शो आया है उस पर काफी ढेर सारी बात है। अगर आपसे हम पूछे कि इस वर्टिकल शो को आपने क्यों हाँ कहा और एज एन एक्टर आप वर्टिकल ड्रामा की ग्रोथ को किस तरीके से देख रहे हो? सो आई विल टेल यू वन थिंग कि आज के टाइम पे लोगों के पास अभी बिल्कुल पेशेंस नहीं है कि वो लॉन्ग लॉन्ग ड्रामा या वीडियो या सीरियल या सीरीज देखना पसंद करते हैं। अभी आज हम भी उसी दौर पे हैं जहाँ पर बहुत शॉर्ट शॉर्ट ड्रामास देखना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी गुड शो जो कि कुकू ने इंट्रोड्यूस किया है ऑफ कोर्स। और 2-2 मिनट के शोज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी फास्ट एंटरटेनमेंट। रश्मि, अगर गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या वो गेम्स अब भी आपके अ, फोन में स्कूल में फैंस की तरफ से कुछ चीजें आती है जो आपको और यादगार बन जाती है आपके लिए? तो गुड्डन जो शो था वो 3.5 साल का जर्नी था और काफी नेम एंड फेम मुझे उस शो से मिला है और आज भी मुझे लोग सरस्वती जिंदल के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल, जब भी और मैं मैं कुछ भी। पोस्ट थैंक यू सो मच। तो जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ या कभी भी कुछ ऐसा अपना वीडियो जाता है इंस्टाग्राम पे, तो लोग मुझे जरूर याद करते हैं और बोलते हैं कि आप तो गुड्डन शो में थी, आप तो सरस्वती हैं। अरे आपने तो बहुत आग लगाया है घर के अंदर, आपने बहुत परेशान किया है गुड्डन को। तो काफ़ी ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, बट आई एम रियली लाइक, मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस शो का पार्ट थी। और आज भी लोग मुझे उस शो से याद करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो टाइम भी मैंने बहुत एन्जॉय किया है, बहुत अच्छे से उस जर्नी को भी जिया है बेसिकली। अगर आपकी करियर या आपकी जर्नी में अगर कोई एक ऐसा किरदार या कोई ऐसा शो हो जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो और शायद उस शो या किरदार की वज़ह से आपको काफ़ी ग्रोथ मिली हो? तो नेम एंड फेम ऑफ कोर्स मुझे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से मिला था। एंड बट देयर इज अनदर शो जिससे मैं बहुत कनेक्टेड हुई थी, तो दैट इज बालिका वधू सीजन 2। उसमें मुझे जो किरदार मुझे मिला था दैट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था बेसिकली। वो जो बहुरानी होती है वो अपने घर में अपने बच्चा जन्म नहीं दे पाती है, तो उसका पति उस पे डाउट करता है एंड मारता है एंड पीटता है। तो दैट वाज़ अ होल स्टोरी। जबकि कमी लड़की में नहीं होती, लड़के में होती है। बट वो अपना छुपाने के चक्कर में वो अपनी बीवी पे सारा गुस्सा निकालता है। तो दैट वाज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज़ आज भी ऐसे लोग हैं जो जो अपनी चीज़ें छुपाने के लिए अपनी धर्म पत्नी पर, अपनी वाइफ पर ब्लेम करते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। तो जब मैं वो शो कर रही थी तो मैं मुझे लगता है कि जब डायरेक्टर मेरे से जब वो काम करवाते थे, तो मुझे ग्लिस लेने के लिए मना किया जाता था कि अगर रोना है ना, तो बहुत फ़ील करो और उस कैरेक्टर को दिल से जियो। जब आप दिल से जियोगे और फ़ील करोगे तो अपने आप रोना शुरू कर दोगे। तो मुझे लगता है 3.5 महीने जो मैं जोधपुर में बालिका वधू सीज़न 2 के शूट के लिए गई थी, तो मैंने ग्लिस यूज़ किया होगा। तो मैंने मेरे बहुत करीब है वो शो, बिकॉज़ एक औरत की जर्नी बताई गई है उसमें। और बालिका वधू भी उतने ही ऑडियंस के भी अभी दिल के करीब है, यस, जितने मीन्स आप। पार्ट 1 तो बहुत ज़्यादा ही हिट शो था। ऑफ कोर्स कलर्स चैनल को बनाने वाला ही अपना हुँ। बालिका वधू है। बट सीज़न 2 वर्क नहीं कर पाया था किसी रीज़न से।
बट येस डेफिनिटली जितना भी शो चला आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट शो एंड आई रियली लव दैट कैरेक्टर। एंड कमिंग बैक टू योर वर्टिकल शो जो अभी काफ़ी हिट चल रहा है और काफ़ी बज़ बना हुआ है उसका, पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सोशल अवेयरनेस के बारे में भी लोगों को करेक्ट। पता चल रहा है। और अगर मैं उसके कुछ टॉपिक पे बात करूँ तो मुझे रश्मि के इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में जानना है कि उस बैटल में आप एज़ अ ऑडियंस आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हो नॉट एज़ एन एक्टर। सो फर्स्ट वन अगर हो गया एस्ट्रोलॉजी का, तो हुँ, हुँ। एस्ट्रोलॉजी को उस बैटल में जो ग्रीन पैनल है, रेड पैनल है, एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोग फेक कह रहे हैं, अंधविश्वास कह रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे पैनल पे एस्ट्रोलॉजी को कहा जा रहा है कि कुंडली देख के काम करना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए, वो काफ़ी साथ देता है अपने जीवन में। सो हुँ। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? So I'll say firstly कि debate show was very impressive हुँ, and very exciting and very entertaining also of course and I was totally hooked. So I will tell you कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज बात करी है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ एक इंसान की कुंडली बनती है, जन्म हुँ, पत्री बनती है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही हम जैसे लोग तो बिलीव करते हैं, उस पत्री का बिलीव करते हैं कि थोड़ा बहुत आपकी आपके जीवन कहाँ तक जाने वाला है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हमें वहाँ पे नॉलेज मिलती है। बट आज के टाइम की जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है, मैं ऑफ कोर्स बहुत बिलीवर नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि आज लोग थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर आ रहे हैं एंड अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर बन जा रहे हैं एंड देन पीपल आर बिलीविंग और वो जैसे कहते भाई लोग बोलते हैं कि आप इस कोने में कपूर रखिए और आपके घर में बरकत होगी। मैं बिलीव नहीं करती। आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो बरकत कैसे होगी? आपके घर हुँ, में वो बिल्कुल। कपूर रखने से आपके घर में बारिश नहीं होगी नोटों की। आपने किसी से लोन लिया है तो आपने कपूर रख दिया तो आपका हुँ, लोन पूरा नहीं हो जाएगा। सॉरी टू से आई बिलीव इन कर्मा। आप अपना कर्मा करो, आप चीटिंग मत करो एंड मैं थोड़ा-सा इस चीज़ के खिलाफ हूँ अभी राइट नाउ बिकॉज़ मीडिया अभी जो कंटेंट चल रहा है, जो अभी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग उसके पीछे का जो जर्नी है वो जानना नहीं चाहते हैं बट अपने आप को थोड़ी-सी नॉलेज लेकर के उससे लोगों को बेचना चाहते हैं। तो मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे बिलीव है कि अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स एक ही चीज़ मैंने सीखी है वो है कर्मा। आई एम अ कर्मा बिलीवर। आप अपना हुँ, कर्मा साफ रखेंगे तो आप बहुत आगे जाएँगे, आप चीज़ें क्लियर रखेंगे, आप बहुत काम करेंगे बट आप एक एस्ट्रोलॉजर के बात में आ कर के कि उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ फूल पत्ती रखनी है तो हम आज काम नहीं करेंगे, कल करोड़पति बन जाएँगे। दिस इज़ फेक एंड टोटली फेक। तो आई डोंट ऑफ कोर्स बिलीव इन आप ये कहना चाहती हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती? अभी जो एकदम ट्रेंडी वाले जो आ रहे हैं, उन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। और हुँ, जो एंशिएंट टाइम से बने हैं, जो जन्मपत्री से बने हैं, ऑफ कोर्स उनकी कुछ-कुछ बातें बिल्कुल सही है, ग्रंथ वाली बातें बिल्कुल सही है। बट ये हुँ, जो आज हमें बैठे-बैठे बताते हैं, अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आज आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है। तो लोग उस चक्कर में हुँ। भ्रमित रहते हैं। बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में सचमुच कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, बट बिकॉज़ ऑफ देम वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में खराब हो जाता है। तो अगर जो अगला टॉपिक मैं उठाऊँगा कि अगर पति-पत्नी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, तो उस शादी या उस पति का कोई मतलब नहीं है, उस शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पति शादी के बाद पत्नी के पैसे पे पल रहा होता है, उसे नपुंसक कहा जाता है। डिबेट हुँ। में ये तक कहा गया है। बेसिकली पति वर्ड हटा करके अगर हम मर्द की बात करें, हुँ, तो मर्द को कमाना कंपल्सरी है। हाथ-पैर टूटे हैं, ज़ुबान नहीं है, आप बीमार हो, वहाँ आपकी पत्नी आपका खर्चा उठाती है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप हट्टे-कट्टे हो, आप एक मर्द हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो, तो मेरे हिसाब से आपका काम करना बनता है। इसके बाद अगर आप सक्सेसफुली काम कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आपकी बीवी भी काम कर रही है, तो किसी एक चीज़ में अगर हमें पैसे लगाने हैं, तो मुझे लगता है कि आधा पैसा बीवी का होना चाहिए और आधा पैसा उसके पति का होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो मर्द हाथ-पैर सलामत होते हुए, हट्टे-कट्टे होते हुए काम नहीं कर रहे हैं, ऑफ़ कोर्स अगर ये वर्ड आप लोगों ने उठाया है कि नपुंसक कहा जाता है, तो मैं एग्ज़ैक्टली इस वर्ड पे प्रेशर नहीं करूँगी बट मेरे हिसाब से दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग कि अगर आप मर्द होके काम नहीं कर रहे हैं।
हमारे तो आप समाज एग्री में करती हो इस डिबेट से? हमारे समाज में हमें ये बताया गया है कि औरत चूल्हा जलाती है, घर का काम करती है, मर्द जो है वो काम करेगा और पैसा लेकर आएगा। अगर आपको ये ड्यूटी दी गई है तो वैसे ही औरत को बच्चा पैदा करने की ड्यूटी दी गई है। बट आज का जो प्रोसेस है वो आज मर्द भी काम कर रहा है, औरत भी काम करे बाय चॉइस। कोई फोर्सफुली इसको नहीं कह रहा है कि तुमको काम करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाय चॉइस लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, बट लड़कों के लिए बाय चॉइस नहीं हो सकता क्योंकि मर्द मर्द है, मर्द से घर चलता है। और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव करती हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि मर्द औरत एक ही है, नहीं है। मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो? तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो डिफरेंसेस आते हैं। तो मर्द है तो जरूरी है कमाना। तो इस पर एक बात और उठती है ना कि शादी के बाद औरत के हाथ में होता है कि उसे काम करना है या उसे हाउसवाइफ बनना है। हम्म, तो क्या ये मर्द के हाथ में नहीं है कि शादी के बाद या शादी से पहले भी हम्म, उसे घर पर रहना है या वाइफ काम करे? हम्म। उसे घर सँभालना है या उसे काम करना है? ये क्या मर्द के हाथ में नहीं है? बाय चॉइस मैंने वही वापस मैं कहूँगी कि मर्द के पास ये चॉइस है ही नहीं ना, कि वो घर सँभाले और बच्चा देखे या खाना बनाए। हुँ, व्हाई? नो, नो ऑफ कोर्स नो। मर्द काम पे जाता है, वहाँ वो अच्छा लगता है। और जब मैं ये भी कहूँगी जहाँ पे मर्द काम कर रहा है और किसी वजह से काम छूट गया या काम नहीं हो पाया या आज वो डिसेबल है या फिर आज उसके पास बीमार है, हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पे एक पत्नी का पूरा फर्ज़ बनता है कि वो अपने पति को पैसे भी दे, उसको घर सँभालने का मौका भी दे और उसको वहाँ पर समझे भी। बट मुझे लगता है कि घर जो सँभालते हैं वो अगर बिल्कुल। क्योंकि घर पे आप जब सँभालने वाले को भी रखते हो ना, तो मुझे लगता है एक औरत को ही आप सँभालने वाले घर में अगर आपका बच्चा है या घर में आपका पेट है, तो आप और हस्बैंड-वाइफ दोनों काम पे जा रहे हो, तो आप घर पे भी ना हुँ, किसी को ढूँढोगे रखने के लिए ना, तो एक औरत पहले ढूँढोगे। क्योंकि औरत एक घर सँभालने हुँ, का एक हुनर रखती है, इसे बिल्कुल। मेंटेन रखती है। तो मर्द काम करता हुआ अच्छा लगता है एंड वाइफ ऑफ कोर्स काम कर रही है, वेल एंड गुड, नहीं काम कर रही है, तो घर सँभालना उसके हाथ में अच्छा लगता है। वो दोनों क्वालिटी मुझे लगता है होनी ही चाहिए। अगर मैं तीसरे डिबेट की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं बात सभी उस बारे में करना चाहते हैं बट खुलकर बात नहीं कर पा रहे। मैं उस हुँ, डिबेट की बात कर रहा हूँ जिसमें कहा गया कि पति अगर पत्नी को ज़्यादा प्यार दिखा रहा है और पत्नी की रज़ामंदी नहीं है, तो उसे पति का प्यार नहीं, पति का हवस कहा जाता है। पहले तो मैं यही कहूँगी मैं एक लड़की हूँ और मेरा हस्बैंड भी अगर मेरे साथ फिज़िकली इंटीमेट होना चाहेगा तो पहले मुझसे पूछेगा ऑफ कोर्स। वो दोनों की सहमति से ही होगा। हुँ, बट लड़की बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें सँभालती है। घर भी सँभालती है, जिनके सास-ससुर हैं उनको भी सँभालती है, बच्चों को सँभालती है, घर सँभालती, पति को सँभालती, खाना, किचन एवरीथिंग। तो कहीं न कहीं आप अपना दिन भर ड्यूटी पे रहे और रात को आए और अपनी बीवी के साथ बिना मर्ज़ी के कर लिया तो फिर मुझे लगता है ये रॉन्ग है। आपको अपनी बीवी की साइड जाननी पड़ेगी। हो सकता है उसका मूड खराब हो सकता है शी इज़ नॉट वेल, हो सकता है वो हुँ, इमोशनली कहीं खुश ना हो। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड प्यार ही करता है ना उससे, तो उससे पूछना क्या गलत हो जाएगा? तो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है और कंसेंट इज़ एक्चुअली नीडेड और ऐसा नहीं है कि लड़की करना चाहती तो लड़का बेमन से करे। नो ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ भी कंसेंट होना चाहिए। इस सोसाइटी में, इस समाज में। पहले ज़माने में ना सैक्रिफाइसेस बहुत होते थे, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बहुत होते थे। वहाँ पर कभी सुनी नहीं जाती थी वुमेन्स की ऑफ कोर्स और जो हमने अपनी मम्मी-पापा का टाइम देखा है, तो हमने हमेशा ये सीखा है उनसे कि बेटा कोई बात नहीं, सुन लो, सह लो, समझ लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एडजस्ट कर लो क्योंकि उन्होंने वो किया है। उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी, कंसेंट और ये सब चीज़ें नहीं थी। बट आज जैसे-जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, बट हमने क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो वैसे ही कंसेंट भी एक हमारे बीच में अगर ड्रामा आ गया है, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट क्या एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ अब नहीं है? कॉम्प्रोमाइज़ेज़, एडजस्टमेंट एंड पेशेंस तीनों बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे और ये हमेशा ज़िंदगी जब तक है तब तक चाहे होना चाहिए।
बट इसका मतलब ये नहीं कि पति अगर पत्नी को मार रहा है तो पत्नी हर चीज सहती रहे। नो, ऑफ कोर्स नॉट। बिना मर्जी के वो उसके साथ सेक्स कर रहा है और फिजिकली इंटीमेट हो रहा है जबरदस्ती, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको आवाज उठानी चाहिए। तो जहां मुझे लगता है कि जहां एडजस्ट किया जा सकता है वहां करो, हर चीज में नहीं। और पेशेंस बिल्कुल। लोगों में तो खत्म हो चुका है, लोगों में पेशेंस खत्म हो चुका है, और पेशेंस ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, पेशेंस खत्म हो गया है। इसकी वजह से आज आज आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना ड्रामा हो रहा है, इतना ड्रामा हो रहा है कि जब आप हम सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो एक नई न्यूज के साथ हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले चल कर मैं अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पूछूं कि जिस तरीके से आपका शो, आपका ये वर्टिकल सीरीज काफी ट्रेंड में, उसी तरीके से कुछ रियलिटी शो भी है जो इस समय काफी ट्रेंड में, आप सोशल मीडिया से काफी जुड़ी हुई है। Yes. इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लॉकअप चल रहा है, अलायंस चल रहा है, रियलिटी शो जो काफी पॉपुलर इस समय हो चुके हैं। सो जी, क्या जी। आप ये फॉलो कर रही हो? अगर यस तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हो इसमें? ये तो नहीं बोलूंगी मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ और किसको नहीं कर रही हूँ, बट मैं रियलिटी शो की बात उठी है तो मैं जरूर ये कहूंगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपनली बात बिल्कुल करना चाहिए। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके मुझे लगता है कि गाली गलौज या इंटीमेसी वाली चीजें आप समाज में ऐसे बोल रहे हैं जैसे इट इज लाइक आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि बहुत इजी हर चीज, ट्रेंडिंग जमाना है, बट इतना ट्रेंड मत बनाइए कि आपका बच्चा भी वही चीज सीखे और उसके जो नॉर्मल टॉक्स हो उसमें भी गालियां निकले एंड इजीली वो बात कर सके। आप किसकी बात कर रही हैं? आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी और मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करती हूँ शो को। बट जितना भी मैं इंस्टाग्राम पे छोटे-छोटे क्लिप्स देखती हूँ, तो कभी गाली सुनने को मिल रहा है, कभी किसी का लाइफ का रिवील निकल रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। मतलब मुझे लगता है हम अच्छी चीज़ पे कभी बात नहीं करते हैं, हम हमेशा बुरी चीज़ को ही पूरा लाते हैं और ट्रेंड करते हैं और उसका पूरा ड्रामा बनाते हैं। हम अच्छी चीज़ के साथ कभी क्यों नहीं खेल सकते हैं? आपने जो ज़िक्र किया गाली देना और किसी का सीक्रेट रिवील करना, उन उन सभी से मैंने बात की और कहीं न कहीं ये जानने को मिला, जो गालियाँ दे रहा था तो उन्होंने यही कहा कि हम तो ओटीटी पर है ना, नेटफ्लिक्स पर है या हॉट मतलब स्टार पर है। ओटीटी पर तो गाली दे सकते हैं, इसीलिए तो ये इसमें अलाउड है। बड़े पर्दे पे नहीं, बट ओटीटी पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। सबसे तो बड़ा ज़्यादा मैटर तो यही करता है कि आप कौन हैं? आपकी पोज़ीशन क्या है? आप एक वुमन हैं, आप एक मर्द हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? आपको पूरा समाज देख रहा है। दुनिया आग लगा रही है तो क्या आप भी आग लगाओगे क्या? दुनिया नंगी हो रही तो आप भी नंगे होगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आप वही करोगे जो आपकी मर्यादा है। मर्यादा से बाहर निकल के करोगे तो ऑफ कोर्स बहुत लोग आपके खिलाफ हो जाएँगे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनको इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें करो। आप जो हो वो बिल्कुल करो, बट आप क्या यही हो? गाली-गलौच वाले ही हो। बट कहीं न कहीं लोग अपना गेम प्लान भी इसे बनाकर उन लोगों को प्रॉफ़िट हो रहा है और वो शो में आगे बढ़ रहे हैं इस वज़ह से। ऐसा तो हर रियलिटी शो में यही होता है ऑफ कोर्स कि हुँ। गलत चीज़ को प्रमोट करके या उसमें, क्योंकि लोगों को ऑफ कोर्स मज़े चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए और जिससे लोग हुक्ड अप रहें और शो को देखें, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो वही चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, बट ऑफ कोर्स मैं पर्सनली किसी पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। तो अगर आपको चांस मिले तो इनमें से कौन-सा रियलिटी शो आप करना पसंद करोगे? किसी भी शो को मना नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स मुझे खतरों के खिलाड़ी भी अच्छा लगता है, लॉकअप भी अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स मुझे बिग बॉस भी जाना पसंद है। बिग बॉस के लिए मुझे 2000 आई गेस 21 में मैं जाने वाली थी, बट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न वहाँ पे नहीं हो पाया, या आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न। इंटरव्यू किया मैंने, ओटीटी के लिए भी किया है, बट समहाउ शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं मिल पाई। तो हुँ। नहीं हो पाया, बट ऑफ कोर्स आई एम ओपन फॉर एवरी रियलिटी शो। होप सो जल्दी ही मिलेगी और हम दोबारा एक रियलिटी शो से आपका इंटरव्यू करेंगे। अब सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी प्यार मिलता है, आपको पसंद किया जाता है, इसलिए मैं ये एक राय आपकी जानना चाहूँगा। जिस तरीके से समय का समय बदला, समय रैना उन पर जो फर्स्ट उनका जो शो था, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई, उन्होंने काफ़ी चीज़ें फेस की। बट जब सेकंड शो वो लेकर आए, लोग पुरानी बातों को भूल के दूसरे शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और 50 मिलियन प्लस व्यूज़ के साथ वो अपने हर एपिसोड को ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। तो इस ग्रोथ को, इस सक्सेस को और जिस तरीके से एलिगेशन उन पर लगे थे, लोगों का उस एलिगेशन को भूल जाना, अब
कैसे आप देखती हो कि क्या मेहनत, नसीब सब साथ होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? नसीब बहुत इम्पोर्टेंट है, किस्मत ऑफ कोर्स आपकी मेहनत तो होती ही होती है। अगर आपका 50% अगर आपका मेहनत है, तो मुझे लगता है 100% आपका नसीब होना चाहिए। बॉम्बे में बहुत लोग हैं जो काम करने आए हैं और काम कर रहे हैं, बट हर किसी का नसीब नहीं बोलता है। आपने बात की है समय जी की, तो मैं यही बोलूँगी कि ज़ुबान जो है ना आपकी, उसपे काबू रखना पड़ता है और वही ज़ुबान आपको अच्छा बनाता है और वही ज़ुबान आपको गंदा बनाता है। तो एक टाइम वही ज़ुबान आपको गंदा बना दिया और आपने कुछ अच्छे कर्म किए और अपना कुछ अच्छा ज़ुबान इस्तेमाल किया, तो आज आप फिर से जनता की नज़र में हैं और आपको खूब प्यार मिलता है। तो वही मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे क्यों उठोगे और क्यों नीचे गिरोगे? तो आपकी किस्मत भी है और आपका कर्मा, आपका ज़ुबान बहुत मैटर करता है। तो एक शो में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि पब्लिक ही है ना, पब्लिक जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, आप जनता को बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हो। उस टाइम पे वहाँ पे ही, हाँ, हाँ हो गया, लेकिन जब बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये बात हुई है, तब घर-घर में जाके वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफ़ कोर्स बहुत खराब कर दी उनके लिए और उनका भी बहुत डाउनफॉल आया। उन्होंने अपने आप फिर से मेहनत करी और अपनी ज़ुबान पे काबू पाया और आज वो उसी मुकाम पे हैं। तो उनका कर्मा तो है ही, बट साथ में उनकी किस्मत भी है और हम जनता ऑफ़ कोर्स हमें उनको प्यार करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी खिलाफ हैं। चीज़ें अच्छी होती हैं और ये बात सच है कि आपको चोट लगती है, आप मरहम लगाते हो, वो चोट खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा कन्वर्सेशन, इट्स लवली कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। कुछ सरप्राइज़ेज़, कुछ धमाके आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए आने वाले हैं, कुछ हिंट देना चाहेंगे आप? जैसे मुझे हमेशा प्यार करते आए हैं, जैसे मेरे शोज़ को, सीरियल्स को इतना सपोर्ट करते आए हैं, तो आज कुकू के साथ भी मैंने काफ़ी ड्रामाज़ कर लिए हैं और डिबेट शो भी किया है, तो मैं चाहूँगी कि इस वर्टिकल ड्रामा को भी आप लोग पसंद करें और पसंद कर ही रहे हैं बिकॉज़ इतना हाइप हो गया है शो और आज लोगों के हर फ़ोन में सारे चैनल्स पाए जाते हैं ऑफ़ कोर्स और तो ऐसे ही ये प्यार बनाए रखिए मेरे लिए और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे साथ में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू इन पर्सन इंटरव्यू विथ यू, क्योंकि बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपके लिए आई नो जिस तरीके से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि डिसिप्लिन और हर चीज़ की एक थिन लाइन है, हुँ। उसे इन पर्सन कन्वर्सेशन में बदलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक Thank यू you सो so मच। much. Thank you.